कभी सोचा है कि जो शब्द हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है? आज हम उन्हीं शब्दों की छिपी हुई ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, शब्दों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या लगता है, आमतौर पर एक इंसान एक दिन में कितने शब्द बोलता होगा? क्या ये गिनती सैकड़ों में होगी, हजारों में, या फिर दसियों हजार में? जरा सोचिए, सुबह की पहली चाय से लेकर रात सोने तक। कोई अंदाजा? अगर आपका अंदाजा हजारों में था, तो आप बिल्कुल सही थे। औसतन हम हर दिन लगभग 16,000 शब्द बोलते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इनमें से ज्यादातर शब्द तो हम बिना सोचे समझे बस आदत में बोल देते हैं। जी हाँ, रोजाना 16,000 शब्द। पर हम शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है, या इनका इतिहास क्या रहा होगा। आज हम इसी ऑटोमेटिक बातचीत के पीछे छिपी कहानियों को जानेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, शब्द हमारे दिमाग का वो ढांचा है जो दिखाई नहीं देता। सोचकर देखिए, जैसे एक बिल्डिंग की नींव और दीवारें तय करती हैं कि वो कैसे दिखेगी, ठीक वैसे ही हमारे शब्द हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी सच्चाई की नींव रखते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे विचारों का पूरा स्ट्रक्चर है। तो चलिए, सबसे पहले कुछ बहुत ही आम शब्दों के छिपे हुए इतिहास में झांकते हैं। यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे रोज के कुछ पसंदीदा शब्दों का मतलब हमेशा से वो नहीं था जो आज है। आइए एक बहुत ही कॉमन शब्द से शुरू करते हैं, नाइस। आज जब हम किसी को नाइस कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, सुखद है। एक सीधी साधी पॉजिटिव तारीफ, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या नाइस शब्द हमेशा से इतना नाइस था? क्या इसका मतलब हमेशा से वही था जो हम आज समझते हैं? जरा इस शब्द के सफर को देखिए। 1300 के दशक में अगर कोई आपको नाइस कहता, तो उसका मतलब होता कि आप मूर्ख हैं। सोचिए। फिर सदियों बाद 1500 के दशक में इसका मतलब शर्मीला हो गया। 1700 के दशक में ये सटीक या सावधान होने के लिए इस्तेमाल होने लगा। और आज हम इसे सुखद या अच्छा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि शब्द कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, समय के साथ बदलते हैं। शब्दों का इतिहास तो मजेदार है ही, पर उनका हमारे दिमाग पर जो असर पड़ता है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब हम ये देखेंगे कि शब्द सिर्फ दुनिया के बारे में बताते नहीं हैं, बल्कि हमारी हकीकत को बनाते भी हैं। इस हिस्से की सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ एक शब्द का चुनाव हमारी पूरी सोच, हमारा पूरा माइंड सेट बदल सकता है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके लिए कौन से शब्द चुनते हैं। इस छोटे से फर्क पर गौर कीजिए। जब हम कहते हैं, मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, तो यह एक दीवार जैसा लगता है, एक रुकावट। लेकिन अगर हम कहें, मेरे सामने एक चैलेंज है, तो अचानक वही दीवार चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाती है, एक मौका। देखा, बस एक शब्द ने पूरी सोच ही बदल दी। एक और उदाहरण देखिए, मैं फेल हो गया। ये सुनने में कितना फाइनल और भारी लगता है ना, जैसे कोई कहानी खत्म हो गई। लेकिन इसकी जगह अगर हम कहें, मैं सीख रहा हूं, तो ये एक अंत नहीं, एक सफर बन जाता है, एक प्रोसेस। ये एक शब्द का चुनाव हमें ठहराव से विकास की ओर ले जाता है। तो हमने शब्दों का इतिहास और उनका असर देख लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए, एक सचेत यानी कॉन्शियस कम्युनिकेटर बनने की ताकत को समझते हैं। ये जानना कि हमारे शब्दों का क्या असर होता है, ये सिर्फ कोई मजेदार जानकारी नहीं है। ये ज्ञान हमें एक ताकत देता है कि हम उन्हें सोच समझकर एक इरादे के साथ इस्तेमाल करें। ये हमें अपनी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करता है। और इस ताकत को अपनाना मुश्किल नहीं है। इसे इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ध्यान दें। बस इस बात पर गौर करना शुरू करें कि हम कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, समझें, उनके पीछे का मतलब और असर जानें। और तीसरा, चुनें। सोच समझकर वो शब्द चुनें जो हमारी मनचाही हकीकत बनाते हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सटीक भाषा यानी प्रिसाइज लैंग्वेज से ही प्रिसाइज थिंकिंग आती है। जब हम अपने शब्द ध्यान से चुनते हैं, तो हम सिर्फ बेहतर ढंग से बोल नहीं रहे होते, हम बेहतर ढंग से सोच भी रहे होते हैं। तो आखिर में इस एक ख्याल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं।